हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम। जीवे जीवे हम सब का पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इनसाइट टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमैर चावला और आज मैं आया हूं दारुसलाम सोसाइटी। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा एक बहुत बड़ी शख्सियत से, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम यूसुफ पाकिस्तानी से। आइए मैं आपको मिलवाता हूं उनसे और फिर हमसे बातचीत करते हैं कि उनका क्या नज़रिया है पाकिस्तान की आवाम के लिए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? खैरियत से? ठीक ठाक हैं आप? बैठिए सर। सर ये बताइए आप कि पहले तो आप सबसे तारुफ़ कराइए अपना। वैसे तो आप किसी तारुफ़ की ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन मेरे नाज़रीन को आप बताइए कि आपका क्या पैगाम है पाकिस्तान की आवाम के लिए और आप क्या विज़न लेके चल रहे हैं इस वक्त? सबसे पहले जी अस्सलाम वालेकुम और आपका शुक्रिया कि आप आए। और मेरा विज़न जो ना, ये मैं तो इस विज़न में लगा हूँ कि अल्लाह करे कि हमारे मुल्क के हालात बेहतर हो जाएं। और जिसे कहते हैं कि अमन की तलाश, रोज़गार की तलाश, अमन होगा तो चमन होगा, तो ये चीज़ें हैं। अगर रोज़गार होगा, असल मेरी जो इस टाइम पे जो मामलात मेरा वो पूरे मुल्क और कौम का बेरोज़गारी है, इसी पे लगा हूँ। अल्लाह करे कि हुकूमत इस पे जो ना कामयाब हो जाए। और ऐसा नहीं कि अभी हुकूमत मैंने देख रहा हूँ कोशिश कर रही है, और ये पूरे मुल्क और कौम का मसला, सिर्फ ये खाली हुकूमत का मसला नहीं है, ये पूरे कौम को और हुकूमत को मिल के इस दलदल से बाहर निकलना होगा जो परेशानियां जो आ चुकी हैं बेरोज़गारी की। तो इसके लिए हुकूमत को भी कोई ना कोई ऐसी पॉलिसी बनानी पड़ेगी। और क्योंकि मामला है करोड़ों ज़िंदगियों का, जब तक ये कोई पॉलिसी नहीं बनाते तो हम आगे मैं नहीं समझता कि चल पाएंगे। और इस दलदल से निकलने के लिए हुकूमत को और ताजिर को और आवाम को एक पेज पर आना पड़ेगा। क्यों? वतन सबका है, ना तो ये सिर्फ़ यूसुफ पाकिस्तानी का, ना ये सिर्फ चंद लोगों का मुल्क है। तो जब तक कौम पूरी एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आती तो ये इस दलदल से बाहर नहीं निकल सकते। सर आप क्या समझते हैं कि इतनी महंगाई इतनी हो गई है, 30,000 रुपये कमाने वाले का बहुत बुरा हाल हुआ है इस वक्त। लोगों के पास रोज़गार नहीं है, जॉब्स नहीं है लोगों के पास, लोग खुशियाँ कर रहे हैं इस वक्त। तो आप क्या पैगाम देना चाहते हैं इस चीज़ में कि क्या होना चाहिए आगे? देखिए जी, होना तो यही चाहिए कि मतलब जब तक कारोबार नहीं खुलते, और कारोबार जब भी खुलेंगे जब तक कौम हुकूमत जो ना वो या इदारे सरमायादार को छूट नहीं देते। सरमायादार अगर पैसा नहीं लगाता और अपने मुल्क को अगर इन्होंने पाँव पे खड़ा करना है तो सरमायादार के लिए इनको कोई ना कोई रास्ता देना पड़ेगा। और वो चाहे किसी किस्म का भी सरमायादार है, जब तक आप अपने अंदर वाले सरमायादार को मौका नहीं देते। आप कहते हो जी नहीं दूसरे मुल्क से आ जाए, तो मैं कहता हूँ अगर अपने पाकिस्तान के अंदर लोग हैं आप उनको कॉन्फिडेंस में लें, अपने एतमाद में लें, ताकि अपने जो लोग हैं वो पैसा लगाएं और वो पैसा मुल्क में रहे, तो इंशाल्लाह हम अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं। और उसके लिए जो ना हुकूमत को कुछ ना कुछ कदम उठाना पड़ेगा। अच्छा सर, मुझे बताइए आपकी जो इस वक्त पाकिस्तान हालत से जूझ रहा है, जो हालात इस वक्त पैदा हुए हैं पाकिस्तान तो बहुत ज़्यादा पीछे जा चुका है। तो आप क्या समझते हैं कि ये किस तरीके से खड़ा होगा पाकिस्तान? वही मैंने कहा ना कि पाकिस्तान तो बहुत पीछे जा चुका है। वो जब तक कौम और इदारे, हुकूमत एक पेज पे नहीं खड़े होते, सनतकार हो गया, ताजिर हो गया, पैसे लगाने वाले लोग हो गए, और हुकूमत एक उस पे प्लेटफॉर्म पर जब तक नहीं आते, एतमाद एक दूसरे में नहीं आता, जब तक ये काम नहीं हो सकता। अच्छा मुझे बताइए, आजकल जो आप देख रहे हैं कि स्ट्रीट क्राइम जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है कराची में, इसके बारे में ज़रा बताइए कि आप क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? इसकी जो सबसे बड़ी निशानी है वो बेरोज़गारी है। और मेरे पास तो बैनर भी लिखा हुआ है, ये तो मैंने आज से 4 साल पहले लिख के लगा दिया था कि बेरोज़गारी का दूसरा नाम चोरी डकैती फाशियाँ। जब आपके पास रोज़गार नहीं है, आपका बच्चे या आपका बहन भाई जब आपको भूखे नज़र आएंगे तो आप क्या करोगे? कहीं से वो कुछ ना कुछ तो करने की कोशिश करोगे। ये कोई अच्छा अमल तो है नहीं है। और इसकी तमाम तर जो मैं समझता हूँ जो ज़िम्मेदारी है वो आती है हुकूमत के ऊपर, और हुकूमत को इन हालातों को ठीक करना होगा। जब तक रोज़गार नहीं होगा, ये आप हालातों पे काबू नहीं पा सकते।
और ये करोड़ों ज़िंदगियों का मामला है। ये कोई इसके लिए तो बड़ा सीरियस होकर ये कदम उठाने पड़ेंगे सारे, और बड़े मस्बत कदम उठाने पड़ेंगे। यही। अच्छा, ये बताइए आपकी जो पाकिस्तान की जो यूथ है उसके बारे में आपका क्या आपका विज़न है आगे, कि आप किस तरीके से यूथ को देखना चाहते हैं पाकिस्तान में? हाँ, बड़ी ज़बरदस्त खूबसूरत से आपने सवाल किया है। अगर मेरी आप बात करें तो मैं बेटा ये आपकी तरफ बाकायदा स्पेशली मुंह करके ये जुमला कहूँगा और दिल पे हाथ रख के ये जुमला कहूँगा कि लोग तो सिर्फ कहते हैं जी कि मैं जैसे अपनी औलाद को चाहता हूँ वैसे मैं अपने मुल्क और कौम के लिए चाहता हूँ, और यहाँ मैं दिल पे हाथ रख के बोलता हूँ कि मैं वाकई ही ऐसा चाहता हूँ। और ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता। अगर मेरे ये भले हुए बच्चों की बात आती है, मेरे बच्चे माशाल्लाह अल्लाह पाक की रहमत है अपने पाँव पे खड़े हुए हैं, और ऐसा नहीं कि कौम के बच्चे जो ना वो पाँव पे खड़े नहीं हो सकते। और मेरा आपके लिए और अपनी पूरी पाकिस्तानी कौम के यंग बच्चों के लिए ख़ुसूसी पैगाम है कि ना तो बेटा आप नारे लगाने से आप कुछ कर सकते हो, और ना ही आप रेत के महल ख्यालों में आप बनाएंगे उनका कुछ कर सकते हो, जब तक आप अमली कदम नहीं उठाते। आप बोलें कि जी मैं बग़ैर पढ़े लिखे जो ना मतलब बग़ैर सबक याद किए हुए, बग़ैर याद किए हुए मैं जाके पेपरों में बैठ जाऊँ, मैं पास हो जाऊँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसी तरीके से ज़िंदगी में तरक्की करने के भी कुछ राज होते हैं, और वो चीज़ें आपकी सबसे मेन चीज़ आपकी एक सोच होनी चाहिए कि मैंने ज़िंदगी में कामयाब होना है। अब आज हमारे लोगों में क्या है जी, मैंने अगर कोई थोड़ी सी तालीम हासिल कर ली, नहीं जी मुझे नौकरी चाहिए। मैं एक बात बताऊं बेटा आपको, मैं एक अनपढ़ आदमी हूं, आप एक पढ़े लिखे हैं, और पढ़े लिखे बंदे की किस्मत होती है पत्ते के नीचे, अनपढ़ आदमी की किस्मत होती है पत्थर के नीचे। कब को बहुत बड़ा ज़लज़ला आया और वो पत्थर हटा और अनपढ़ आदमी की किस्मत जागी, और उसका मतलब ये है कि आपको अनथक मेहनत करना पड़ती है, आपको अनथक मेहनत करना पड़ती है, दयानतदारी से मेहनत करना पड़ती है, और आगे बढ़ने के लिए आपको अच्छे लोगों को नकल करना पड़ता है। और ख़ाली सिर्फ ये नहीं कि जी आपने पढ़ लिख लिया और आप जो ना वो आप पढ़ लिख के क्या हो रहा है कि हुनर है नहीं है, कोई बेचारा बाइकें चला रहा है तो कोई रिक्शा ड्राइवर बना हुआ है, कोई केले बेच रहा है। अगर मतलब आप लोग कर रहे हो तो ये तालीम याफ्ता जो बच्चे हैं, मैं सिर्फ उनसे बोलूँगा कि बेटा ये कसूर शायद आपका भी मैं बोलूँगा इसमें, इसलिए कि जब आपको पता है कि रोज़गार या नौकरियाँ नहीं हैं, तो आप बजाय केले बेचने के आप किसी हुनर की तरफ क्यों नहीं आते? और हुनर तो वो बादशाह है कि जब आप किसी मुल्क में भी चले जाएंगे, आपके पास तालीम और हुनर दोनों चीज़ें होंगी, तो इंशाल्लाह ताला आपकी तरक्की भी होगी। और अगर आप बोलें कि जी नहीं मैं घूम फिर के मुझे बड़ी अच्छी सी नौकरी मिल जाए, चले जी नौकरी आपको की इस टाइम पे कितने की मिलेगी? जो हालात है मुल्क के हमारे, आज तो जो लोग रोज़गार जिनके पास थे उनकी नौकरियां ख़त्म हो गई हैं, और ख़ास तौर पे मैं देख रहा हूँ गारमेंट्स फैक्ट्रियाँ हमारी बंद हो गई, बड़े बड़े स्टोर बंद हो गए, अच्छे अच्छे सेलमैन थे वो चले गए, फैक्ट्रियाँ लोगों की मतलब कितने लोग बेरोज़गारियाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। और फिर जो पढ़े लिखे हैं, मैं आपसे फिर वही अर्ज़ करूँगा कि आप कोई सा भी हुनर है आप उसकी तरफ आएँ। जब तक आप हुनर नहीं सीखते, आप अपने हाथ और दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते, तो आप आगे नहीं जा सकते। बेहतर ये है कि आप बजाय किसी का इंतज़ार करें, ये मेरा मैसेज है। आप अगर इस पर चल पड़ते हैं तो इंशाल्लाह आपकी तरक्की को अल्लाह के हुक्म से कोई नहीं रोक सकता, और ना आपकी अच्छी ज़िंदगी को कोई रोक सकता है। अगर आप मेहनत करेंगे और आप हुनर सीखेंगे, और हुनर के साथ साथ एक अमली कदम आपको उठाना पड़ेगा, खाली ख्यालों में नहीं कि मैंने सोते में जो ना महल मैंने बना लिया और सुबह उठो तो मैं तो वही बिस्तर पे खाली था। तो जागती आंखें ख्वाब देखें, और जागती आंखें का ख्वाब मतलब ये होता है कि आपने उस पर मेहनत भी करनी है। अगर आपने कोई इमारत बनानी है तो आप उसके लिए पहले आपके पास एक आइडिया आता है, नक्शा आता है, मैंने ये कमरे बनाने। इसी तरीके से आपकी जो दिमाग है, आपकी जो सोच है, यही आपके पास एक ज़मीन है, और यही आपकी जो ना स्ट्रक्चर है। मेरे नज़दीक तो आपका कोई भी हुनर है, अल्लाह ताला ने ये चीज़ें आपको दी हैं, अल्लाह ने हाथ पाँव आपको दिए, ठीक है, कोई मसला नहीं है। आप उस हुनर सीखें, कोई सा भी हुनर सीखें, बग़ैर हुनर आप कुछ नहीं कर सकते। सर थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला, हमारे चैनल के लिए निकाला। तो इंशाल्लाह नाज़रीन, मैंने आपकी इनसे मुलाकात करवाई यूसुफ पाकिस्तानी से, जो कि माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये आवाम के लिए सोच रखते हैं, काम कर रहे हैं ये, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है इनका जो इनका सोच है वो इंशाल्लाह बहुत आगे जाएगी, और इंशाल्लाह ताला ये करते रहेंगे इंशाल्लाह काम। नाज़रीन, जो आपको जो है वो एक चीज़ का मैं आपको दिखाता चलूँ कि ग़िलाब काबा का माशाल्लाह दीदार हुआ, यूसुफ भाई ने माशाल्लाह हमें करवाया, दीदार करवाया। और ये कि मैं सबसे पहले इसको सीने से लगा लूँ ताकि मेरे नाज़रीन देख सकें। और इसके अलावा जो है वो यूसुफ भाई का पैगाम आप सबको मैंने बताया कि क्या पैगाम था इनका, पाकिस्तान के लिए क्या सोच रखते हैं ये। तो मैं उम्मीद करता हूँ पाकिस्तान की आवाम से कि अल्लाह पाक हम सबको यूसुफ भाई जैसा बनाए, जो ये सोच रखते हैं
जो इनकी सोच है वो सोच माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सोच है पाकिस्तान की आवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान का ये असासा है हमारा। तो इंशाल्लाह इसी तरह से हमारा जो है वो कारवां चलता रहेगा नाज़रीन। तो अपने मेज़बान को और अपने भाई को दीजिए इजाज़त। एक सवाल आपसे मैं और करता हूँ, एक रिक्वेस्ट है बल्कि कि शेयरिंग ज़रूर कीजिएगा मेरी वीडियो, लाइक ज़रूर कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी वीडियोस आपको मिलती रहे। अपने भाई को और अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।